सर लाइव चल रहा है। हमारे यहाँ के जो प्रेस के हमारे बंधु हैं और प्रेस के सभी भाई बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज का विषय जिसके लिए हमने आपको यहाँ पे आज ज़हमत दी है, वो विषय बहुत एक क्रिटिकल विषय है। और जिस परिस्थिति से आज हम यहाँ गुजर रहे हैं इस स्टेट में, इस यूटी में, वो परिस्थिति के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए हमने एक आपके माध्यम से एक हम अपने जो हमारे माननीय निवासी हैं उनको हम एक संदेश भी देना चाहते हैं। हमने ये कहावत या सेइंग जिसको कहते हैं बहुत दफ़ा सुनी होगी कि स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। आज वही परिस्थिति में हम खड़े हैं और जिस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे हो रही हैं उसके लिए हमारी जो डिपार्टमेंटों की मॉनिटरिंग है और जो हमारे अपने जो हमारे पब्लिक है, उन दोनों की मॉनिटरिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। अब देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि अगर कोई हमारे इंसिडेंट नहीं हो रहा है, अभी नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग जो हैं वो सेफ़ हैं। क्योंकि जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो अंडरग्राउंड सिस्टम है, वो अपना काम लगातार करता रहता है और उस करने से उनकी पूरी गतिविधियां चलती रहती हैं। और जहां भी हमारे सिस्टम में गैप होगा, जहां भी हमारे सिस्टम में स्लैकनेस होगी, उस गैप को वो कवर कर लेते हैं और कवर करने के बाद वो उसके ऊपर एक्शन करते हैं। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। ये जो अनऑथोराइज्ड गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं हरि सिंह पार्क के बाहर या बाहू प्लाजा में, कमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और बहुत सी ऐसी जगह हैं जम्मू में जो खड़ी रहती हैं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। उन गाड़ियों को ये नहीं देखा जाता कि उन गाड़ियों में एक्चुअली क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और हमारा मानना ये है कि इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली होता है, पर उसके लिए जो हमारी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हों या बाकी एजेंसीज़ हों, उनकी कांस्टेंट एक हॉक आई मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये हॉक आई मॉनिटरिंग नहीं रहेगी, तब तक आप उन इंसिडेंट्स को आप ना तो रोक सकते हैं और ना उन इंसिडेंट्स के बारे में आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। हमारा मानना यह है कि एक रोबस्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है इन प्लेस। रोबस्ट सिस्टम का जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब ये है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और हम अपने निवासियों से भी अनुरोध करना चाहेंगे, भाजपा आज अपने निवासियों से अनुरोध करना चाहेगा कि आपको भी एजेंसीज़ के साथ, आपको भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए गुड सिटीज़न, वो आपको निभानी होगी। आपको भी जहाँ पे ऐसा लगता है कि जहाँ पे अनमॉनिटर्ड व्हीकल्स खड़ी रहती हैं या जहां आपको लगता है कि अबंडन व्हीकल्स खड़ी रहती हैं, जहां आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो वो आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी डेफिनेटली हो रही है। और उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए आपको एक जो अपना सुझाव है या जो आपको अपनी इंफॉर्मेशन है वो कंसर्न लोगों तक पहुंचानी होगी। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें कंसर्न एजेंसीज तक नहीं पहुंचाएंगे, हम अपना एक अच्छा शहरी होने का जो एक हमारा एक दायित्व है उसको हम पूरा नहीं कर पाते। और उस दायित्व को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारी एजेंसीज तो जो कर रही हैं करती हैं, लेकिन हम भी एज ए गुड सिटीज़न हमको भी ये करना चाहिए। भाजपा का मानना ये है कि जब तक हम इन सिस्टम के साथ बिल्कुल पूरी तरह अपने साथ हम के साथ नहीं चलेंगे, जब तक उस सिस्टम को हम अपने पूरी तरह अपनी पूरा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो डिज़ास्टर होते हैं, इन डिज़ास्टर्स को रोकना बहुत मुश्किल है। और आज देखिए क्या हो रहा है, जहाँ भी ये डिज़ास्टर हुए हैं या हो रहे हैं, इन डिज़ास्टर्स की वजह से जो नुकसान होता है हमारे समाज में बहुत बड़ा होता है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई रुक जाती है, लोगों के बिजनेस रुक जाते हैं, सिस्टम रुक जाता है, जो प्रोग्रेस होती है वो रुक जाती है। और इससे साथ कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी की सारी साथ में क्लब हो जाती हैं। इसका अल्टीमेटली क्या होता है, क्या जो लोग ये गतिविधि करते हैं उनका तो पर्पज़ अचीव हो जाता है, लेकिन हम समाज में जो हमारा सिस्टम है, उस समाज में जो है सारी की सारी चीज़ें, जो नुकसान होता है वो हमारा ही होता है। और जब ये नुकसान होता है तो इसकी भरपाई करना जो है बहुत मुश्किल रहता है। ऐसा नहीं कि ये जो हमारे इंसिडेंट हुए हैं या बाहर नहीं होते, बाहर भी कहीं होते होंगे, लेकिन वो हर इंसिडेंट से सीखते कुछ बहुत ज़रूरी है और वो दोबारा नहीं होने देते उस चीज़ को। हमें भी ये समझना होगा, हमारी एजेंसीज़ को समझना होगा कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ उनको भी एक लर्निंग प्रोसेस अपना जो है वो कंटिन्यूटी में करना होगा।
और जब तक वो लर्निंग प्रोसेस अपना नहीं करेंगे तब तक नहीं बात चल सकती। और ये भी उनका ही काम है कि लोगों को ये बात एक डायरेक्शन दें, लोगों को ये बात समझाएं कि उनका भी जो दायित्व है वो दायित्व जो है अपने साथ करना चाहिए। जैसे आजकल मॉक ड्रिल की हम बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा सबने मॉक ड्रिल। वो मॉक ड्रिल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो लोग हैं वो अपने आप को तैयार रखें। उसी तरह लोगों को, हमारे जो माननीय निवासी हैं, उनको अपने आप को तैयार रखना होगा किसी भी इंसिडेंट के लिए, क्योंकि जो लोग एंटी कंट्री, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ करते हैं वो लगातार इस ताक में रहते हैं कि कहाँ पे आपका गैप होगा। उस गैप को वो लोग कैसा अपने काम में लाते हैं और उस गैप को वो कैसे करते हैं, उस गैप के साथ जो नुकसान होता है वो बहुत भारी होता है। अब जब तक हम लोग एक हॉक आई नहीं रखेंगे, जब तक हमें वो पैनी नज़र नहीं रखेंगे, चील की आंख की तरह हमारा काम नहीं होगा, हमारे एजेंसीज़ का, हमारे लोगों का, तब तक हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। पर इसके लिए हमारे समाज का कॉन्शियस होना, कॉशियस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा समाज कॉन्शियस और कॉशियस नहीं होगा तब तक हम इन चीज़ों को नहीं रोक पाएंगे। तो भाजपा आज अपने प्लेटफॉर्म से ये एक अपील करना चाह रहा है अपने निवासियों को, जम्मू कश्मीर के निवासियों को, कि आप सबको भी बिल्कुल शाना बशाना आपको कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। और जहाँ भी आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो एक अनयूजुअल है, जहाँ भी आप ऐसी चीज़ देखते हैं जो नॉर्मल नहीं है, उस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जब तक आप अपना ये दायित्व नहीं निभाएंगे तब तक हम कोई भी सेफ नहीं रहेंगे, तब तक हमारा सिस्टम सेफ नहीं रहेगा। हमारी हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे बिजनेस डिस्टर्ब होते हैं, हमारे स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं, हमारे स्कूल डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे कॉलेज डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये सिर्फ डिस्टर्ब नहीं होते, इसका जो इम्पैक्ट है बहुत लॉन्ग टर्म एक इम्पैक्ट रहता है, जिसकी ग्रेविटी बहुत सीरियस होती है। और मैं अपनी इस बात को यहाँ पे कंक्लूड करते हुए ये कहूँगा कि जब तक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ना हो, और हमेशा ये कहना कि एजेंसी जो है वो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करें, वो तो करेंगी, तो कर रही हैं, लेकिन हमारा जब तक एक जो निवासी है, जो सिटीज़न है उस जगह का, जब तक वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करेगा तब तक हम सेफ्टी के पैटर्न पे नहीं चल पाएंगे। और दोबारा मैं कहूँगा कि भाजपा अपने प्लेटफॉर्म से आज एक फाइनल अपील करना चाह रहा है कि हमें देखना होगा कि हम कैसे अपने जगह को, अपने शहर को, अपने रीजन को, अपने यूटी को कैसे हम सेफ बना सकते हैं। और आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से आज हम गुजर रहे हैं, उसमें हमारा सबका एक जो दायित्व है, जो हमारा सबका साथ है, हमारा सबका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमको निभानी होगी। और जब हम निभाएंगे तभी हम सेफ रह पाएंगे।